नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र पाठक इंडियन ऑप्शन ट्रेडिंग एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफ़ी दिन हो गए मैंने कुछ वीडियो नहीं डाला। हमारे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स और दोस्त कि सर क्या बात है। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि मैं बीमार था, कोरोना पॉजिटिव था और हॉस्पिटल में एडमिट था 15 दिन। और जस्ट ही 1-2 दिन हुए मैं छूट के आया हूं और जैसे ही आया तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए मैं तुरंत वीडियो बनाऊंगा और निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर मंडे का क्या व्यू हो सकता है वो बताऊंगा। दोस्तों, मैं आप लोगों से बस यही बताना चाहता हूं कि आप लोग भी सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपने और अपने परिवार के साथ खुशहाल रहें, क्योंकि जान है तो जहान है। और अच्छे तरीके से अपने आप को सेफ रखें। और मेरा तो जो एक्सपीरियंस रहा है बहुत ही अभी बीमारी का अभी क्या बोल सकते हैं, लेकिन आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की मेहरबानी से, आशीर्वाद से मैं अभी पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और आप लोगों के लिए फिर से काम में जुड़ गया हूँ। तो उसके लिए मुझे प्रोत्साहन दीजिए और जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ अगर अच्छा लगता है आप लोगों को तो वो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे ही ये 50,000 का सब्सक्रिप्शन होगा दोस्तों, तो मैं आप लोगों के लिए एक स्ट्रेटजी डालूंगा फ्री ऑफ कास्ट में, जैसा कि मैंने बोला हुआ है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं। सबसे पहले मैं ओआई डेटा के ऊपर चलूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि ओआई डेटा के हिसाब से कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो ये हम निफ्टी का चार्ट है, 17 सितंबर को एक्सपायरी है, जो कि अभी जो क्लोजिंग हुई है 11,464 की क्लोजिंग है। तो दोस्तों, अभी हम आपको हमेशा मालूम है कि पुट की तरफ से हम हमेशा सपोर्ट की तलाश करते हैं और कॉल की तरफ से हमेशा रेजिस्टेंस की। तो हमें जानने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी के लिए सपोर्ट कहाँ कहाँ पे है। तो जो एक मेजर सपोर्ट निकल के आ रहा है दो निफ्टी के लिए, यह है 18,58,950 का। आप अगर देखोगे यहाँ पे तो 11,300 के ऊपर है। इसके बाद में फिर 11,300 के ऊपर है 19,55,000 का, और 18,058 का जो है 11,400 के ऊपर है। तो ये दो मेजर सपोर्ट हैं निफ्टी के लिए। फिलहाल मंडे की बात मैं कर रहा हूं दोस्तों। और रेजिस्टेंस कहाँ पे है? रेजिस्टेंस अगर हम देख रहे हैं तो 23,50,000 का, और चेंज इन ओआई जो हुआ है 8,50,000 के करीब हुआ है, वो है 11,500 के ऊपर। मतलब 11,500 बैंक निफ्टी के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस है। आइए चार्ट के ऊपर हम देखने की कोशिश करेंगे कि चार्ट के ऊपर क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो चार्ट के ऊपर दोस्तों अगर हम देखते हैं तो आप देखिए चार्ट के ऊपर भी 11,500 का एक मेजर रेजिस्टेंस दिख रहा है। और सबसे बड़ी चीज आप देखोगे दोस्तों तो ये आरएसआई, जो मैं 60-40 की हमेशा बात करता हूं, तो 60 के ऊपर आके यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है आरएसआई। तो यहां से ये टर्न ले सकता है। मतलब 11,500 निफ्टी के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अगर ये टूटेगा तो फिर निफ्टी 11,600, और ये टूटने के बाद फिर 11,800 की तरफ बढ़ेगी। लेकिन 11,500 अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस ले लिया तो उसके लिए सपोर्ट कहाँ मिलेगा? तो उसके लिए जो सपोर्ट होगा वो होगा ये 20 मूविंग एवरेज का, रफली 11,375 के करीब। ये टूटने के बाद फिर 11,200, जो कि आपने निफ्टी के ओआई डेटा में भी देखा कि 300 और 400, 300 एंड 200 के ऊपर ये तीन मेजर सपोर्ट हैं निफ्टी के लिए। तो उसी तरीके से दोस्तों अभी बैंक निफ्टी के ऊपर हम चलते हैं। बैंक निफ्टी के ऊपर हम देखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है, राइट। ये 75 मिनट का चार्ट हमने लगाया हुआ है और उसके बाद ये 40 से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आपको मालूम है कि 60 और 40 के बीच में रहता है तो वो साइड वेज रहता है, रेंज बाउंड रहता है। तो आप देखिए 60-40 के बीच में ये है और 3 दिन से ये साइड वेज ही चल रहा है एक तरह से। अब अगर 3 दिन से साइड वेज है और अगर इस रेंज को तोड़ेगा, जिधर भी मान लीजिए कि अभी 22,700 का एक मेजर रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस अगर बैंक निफ्टी तोड़ती है तो सीधा सीधा फिर 23,100 की तरफ बढ़ेगी।
बीच में एक छोटे मोटे रेजिस्टेंस मिलेंगे कि जैसे 22,900, फिर ये मिलेंगे छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो। लेकिन जो मेजर बड़ा टाइम फ्रेम है 75 मिनट का, तो 23,100 का रेजिस्टेंस मिलेगा, और ये टूटने के बाद रेजिस्टेंस फिर बैंक निफ्टी की दौड़ ऊपर की तरफ हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए कि भाई यहां से रिवर्स लेती है जाके 22,700, या कल गैप डाउन मंडे को ओपनिंग होती है, तो इसके लिए जो पहला सपोर्ट मिलेगा वो होगा, ये आप देखिए, ये जो 20 मूविंग एवरेज है 22,460 के करीब, ये टूटने के बाद फिर 22,200, और ये अगर टूट गया तो फिर बैंक निफ्टी की दौड़ भी नीचे की तरफ होगी। तो दोस्तों ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर मेरा व्यू। दोस्तों हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन यही होता है कि जो भी मैं वीडियो बनाऊं, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, अगर आप ट्रेडिंग में सक्सेस होना चाहते हैं, डेली बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग करके इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूं, आपको खुद को ट्रेंड करना होगा। किसी एडवाइजरी के सहारे और किसी के सहारे रह के पैसा नहीं कमाया जा सकता है मार्केट में। और इंडियन ऑप्शन ट्रेडिंग एकेडमी आप लोगों के लिए लाई है एक जैकपॉट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जो कि बहुत ही नॉमिनल कास्ट है, कोई भी कर सकता है, और अच्छा खासा डेली बेसिस पे इनकम आप जनरेट कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल इन्वेस्टमेंट की तरह से। तो एक बार मैं और आप लोगों से गुजारिश करूंगा, बोलना चाहूंगा दोस्तों, कि बीमारी के बाद ये मेरा पहला वीडियो है, और अगर आपको जरा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।